हेलो, स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन A to Z चैनल पे। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट नया है इस चैनल पे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोस मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। समाज से जुड़ा हुआ पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उस वीडियो के माध्यम से हमने जाना था कि समास क्या होता है, समास का अर्थ क्या है, समास की परिभाषा क्या है, समस्त पद और विग्रह क्या होता है, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, इस पर हमने चर्चा पूरी कर ली थी। उसके बाद हम पहुंच गए थे कि हिंदी में समास के कुल कितने भेद होते हैं। हमने जाना था कि हिंदी में समास के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहले जो भेद थे अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास, इस पर हमने चर्चा पूरी कर ली थी। और अब हम बढ़ चले हैं अपने जो पार्ट 2 वीडियो है समास का, उसकी ओर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके सामने समास के जो बचे हुए 4 भेद हैं उन्हें लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। तो इस वीडियो में हम उन चारों भेद के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इस क्रम में पहला समास कौन सा है। द्विगु समास, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। नवरत्न, पंचवटी, सप्तशती और चौमासा। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह क्या होता है ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से क्लियर हो जाए और इस वीडियो को समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो जब हम नवरत्न का समास विग्रह करते हैं तो हमें मिलता है 9 रत्नों का समाहार। समाहार यानी कि समूह। पंचवटी का जब हम समास विग्रह करते हैं तो प्राप्त होता है 5 वटों का समाहार। सप्तशती का 700 का समाहार। चौमासा का 4 मासों का समाहार। इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि 9, पंच, सप्त, चौ ये क्या है, ये संख्या सूचक शब्द हैं और समाहार जो है यह समूह का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा कुछ ये बनती है कि जिस समास में प्रथम पद संख्या व दूसरा पद संज्ञा हो और समस्त पद समूह का बोध कराए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है। इसी बात को पुनः अगर हम देखें तो समास का जो प्रथम पद है वो कैसा होगा, संख्या होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा और समस्त पद यानी कि जो पूरा पद है वो समूह का बोध कराएगा। अब इसमें पहला पद तो संख्या है, दूसरा संज्ञा है और जो समस्त पद है, समस्त पद यानी कि मिला करके जो पूरा शब्द बना हुआ है वो शब्द किसका बोध कराता है, समूह का बोध कराता है। 9 रत्न, 9 रत्न एक समूह हो गया, 9 रत्नों का समूह। द्विगु समास के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात कि द्विगु समास स्वयं द्विगु समास का ही उदाहरण है, यानी कि ये जो द्विगु शब्द है ये स्वयं द्विगु समास का ही उदाहरण है। किस प्रकार से, तो द्वि का अर्थ होता है दो और गु का अर्थ होता है गाय, दो गायों का समूह या समाहार। अगला समास देखते हैं, द्वंद्व समास। इसके उदाहरण है देश विदेश, धर्माधर्म, पाप पुण्य, बेटा बेटी। जब इसका समास विग्रह करते हैं तो मिलता है देश और विदेश, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, बेटा और बेटी। इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि ये जो शब्द है देश विदेश ये प्राय विलोम शब्द हैं। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, बेटा और बेटी ये जो शब्द हैं दोनों ही क्या है, विलोम है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों ही पद प्रधान हैं, इसमें देश भी प्रधान है, विदेश भी प्रधान है और एक दूसरे के विलोम या विलोम जैसे हो तो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। अब विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है विकल्प द्वंद्व और तीसरा है समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में वे समस्त पद शामिल होते हैं जो विलोम होते हैं या विलोम जैसे होते हैं। विकल्प द्वंद्व में केवल विलोम शब्द शामिल होते हैं जो केवल और केवल विलोम होते हैं, एक दूसरे के विलोम जैसे नहीं, शुद्ध रूप से विलोम होंगे। समाहार द्वंद्व में जब समाहार द्वंद्व का समास विग्रह किया जाता है तो इनके अंत में आदि या इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये सदैव बहुवचन के शब्द होते हैं और सार्थक निरर्थक शब्दों का जो समूह होता है वो भी समाहार द्वंद्व के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। इससे जुड़े हुए उदाहरण देखते हैं। इतरेतर द्वंद्व,
जब इतरेतर द्वंद्व का समास विग्रह किया जाएगा तो उनके बीच और शब्द जोड़ करके उनका समास विग्रह किया जाएगा। विकल्प द्वंद्व का समास विग्रह करते समय या अथवा का प्रयोग होगा। समाहार द्वंद्व के अंत में आदि इत्यादि का प्रयोग होगा। फल फूल, दूध रोटी, जला भुना, माता पिता, आकाश पताल, ये किसके उदाहरण है? ये इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है। जब इनका समास विग्रह करते हैं तो प्राप्त होता है फल और फूल, दूध और रोटी, जला और भुना, माता और पिता, आकाश और पाताल। अब इनमें दो बातें कही गई है कि एक तो ये विलोम होंगे या विलोम जैसे होंगे। आकाश और पाताल, ये तो स्पष्ट है कि एकदम विलोम है, विपरीत है, उल्टे हैं एक दूसरे के। लेकिन दूध रोटी, अब दूध रोटी बिल्कुल ही एक दूसरे के विलोम नहीं है, विलोम जैसा है। दूध अगर हम देखें तो एक लिक्विड गीला पदार्थ होता है और रोटी एक सूखा पदार्थ होता है, तो कुछ इस तरह से ये विलोम जैसे हैं, बिल्कुल ही विलोम ना हो करके विलोम जैसे हैं। दूसरा है विकल्प द्वंद्व। थोड़ा बहुत, लाभ अलाभ, जात कुजात, भला बुरा, यश अपयश। थोड़ा या बहुत, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये बनेगा थोड़ा या बहुत, लाभ या अलाभ, जात या कुजात, भला या बुरा, यश या अपयश। उसी प्रकार से समाहार द्वंद्व कामकाज, साग पात, चाय वाय। देखिए चाय वाय सार्थक निरर्थक शब्दों का युग्म है। बाल बच्चे, बहु बेटियाँ, जब इनका हम समास विग्रह करेंगे तो बनेगा काम काज आदि, साग पात आदि, चाय वाय आदि, बाल बच्चे आदि, बहु बेटियाँ आदि। अब द्वंद्व समास से जुड़ा हुआ कुछ विशेष तथ्य है, इसे भी देखते हैं। कई बार यहाँ पे कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है कि आदि और इत्यादि का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है, तो आइए इसे भी जान लेते हैं। दो शब्दों के बाद आदि का प्रयोग होगा, दो शब्दों के बाद आदि का प्रयोग होगा, जैसे बाल बच्चे आदि। तीन या अधिक शब्दों के बाद इत्यादि का प्रयोग होगा, कंद, मूल, फल इत्यादि। देखिए आदि छोटा शब्द है इत्यादि की तुलना में। जब दो आए तो आदि, दो से अधिक यानी कि तीन हो या चार हो, तीन से अधिक हो, कितना भी हो तो इत्यादि। दूसरा बिंदु है 1, 2, 3 के क्रम में 10 तक और 10, 20, 30 के क्रम में 100 तक की संख्याओं में समास नहीं होता है, किंतु 9 अंक के संयुक्त अंक वाली संख्याएं जैसे 19, 29, 39, 49, 59 आदि में द्विगु समास होता है। जैसे 19 का समास विग्रह करेंगे तो बनेगा 20 में एक कम, 29 का 30 में एक कम। ध्यान दीजिए 9 की जो संयुक्त अंक वाली संख्याएं हैं उनका क्या बनता है, उनका द्विगु समास बनता है, और हम यहाँ पर द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं। आगे और भी बात है, उसे जानते हैं। इसके अलावा 1 से 100 के बीच की संख्याओं को द्वंद्व समास में शामिल किया जाता है, यानी कि 1 से 100 के बीच में अब जो बची हुई संख्याएं हैं उनका क्या होगा, उनमें कौन सा समास होगा, तो उनमें द्वंद्व समास होगा। जैसे 24 में अगर हम समास विग्रह करें तो क्या बनेगा, 4 और 20, 61 का 1 और 60, 34 का 4 और 30। अब द्वंद्व समास में भी हमने जाना था कि विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, तो उन तीनों में से यहाँ कौन सा भेद है, तो इतरेतर द्वंद्व है। अगला भेद है बहुव्रीहि समास। इसके उदाहरण देखते हैं। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यहाँ पर नील ही रहेगा, नीला नहीं करेंगे। दशानन, दश है आनन यानी मुख जिसका, अर्थात रावण, पहले स्थान पर आनन ही रहेगा। अगर विकल्प में आनन नहीं है तभी मुख का चुनाव करेंगे। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु या कृष्ण। जिस समास में दोनों पद प्रधान ना हो अपितु कोई दूसरा ही शब्द प्रधान बन जाता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए नीलकंठ, नीलकंठ में पहला पद है
नील और दूसरा है कंठ। तो दोनों ही पद नील और कंठ, नीलकंठ का अर्थ ना तो नील है ना कंठ है, बल्कि कोई और ही शब्द, कोई और ही पद यानी कि शिव आकर प्रधान बन गए हैं। तो ऐसे में उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। दोनों समस्त पद के जो प्रथम पद है और द्वितीय पद है, प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों में से ही कोई भी प्रधान ना हो करके कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इससे जुड़ा हुआ विशेष तथ्य, राम चतुर्भुज बना रहा है। चतुर्भुज का जब हम समास विग्रह करते हैं तो प्राप्त होता है 4 हैं भुजाएं जिसकी। अब देखिए यहाँ पर चतुर्भुज का प्रयोग किस अर्थ या भाव में हुआ है यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ चतुर्भुज का प्रयोग आयत, गणित के आयत के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास ना होकर के क्या होगा, द्विगु समास होगा। कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे, सकुशल, सकाम, सपरिवार, सफल, सबल। जब हम इनका समास विग्रह करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कुशल के साथ है जो, कामना के साथ है जो, परिवार के साथ है जो, फल के साथ है जो, बल के साथ है जो। अब जब पहले दो समास हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, चाहे वो अव्ययी भाव समास हो या कर्मधारय समास हो, वहाँ भी मैंने उपसर्ग का जिक्र किया था और यहाँ भी उपसर्ग हमें देखने को मिल रहा है स। जब हम अव्ययी भाव समास पढ़ रहे थे तो वहाँ उपसर्ग जो था वो अवयव के रूप में था, और जब हमने कर्मधारय समास पढ़ा तो वहाँ जो उपसर्ग था वो विशेषण के अर्थ में था। और यहाँ पर जब उपसर्ग की हम बात कर रहे हैं तो ये जो उपसर्ग है ये 100, 60 या 100 के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जब सह उपसर्ग का प्रयोग 60 या सहित के अर्थ में होता है तो उससे बनने वाले शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अगला भेद है तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण देखते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यमराज, यम का राजा, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, विद्यालय, विधा का आलय। अब हमने देखा कि जब हमने इसका समास विग्रह किया तो इसमें हमें विभक्ति चिन्ह देखने को मिलते हैं, और इसमें क्या होता है कि द्वितीय पद प्रधान होता है। जिस समास का दूसरा पद को हम उत्तर पद या अंतिम पद भी कहते हैं, प्रधान होता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्ता कारक और संबंध कारक को छोड़कर बचे 6 यानी कि कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। दूसरा पद प्रधान होने से आशय यह है कि समस्त पदों का लिंग व वचन विग्रह करने पर अंतिम या दूसरे पद के अनुसार होता है। देखिए, इन्हीं बातों को हम एक बार पुनः विश्लेषित करते हैं इन उदाहरणों के ऊपर। यहाँ कहा गया है कि दूसरा पद प्रधान होता है, और दूसरा पद प्रधान होने का क्या आशय है कि यहाँ पर जब हम इसका अर्थ करेंगे तो अब हमें यहाँ का लिखना है या की लिखना है, यह दूसरे पद पर निर्भर करता है। राजा का पुत्र, अगर यहाँ पर पुत्री होगा तो राजा की पुत्री हो जाएगा, यहाँ पर का की हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा पद द्वितीय पद प्रधान होता है, और इस पद की प्रधानता के कारण ही लिंग और वचन इसी के आधार पर तय होता है। कारक की विभिन्न चिन्हों के आधार पर, कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह है को। इससे जुड़े हुए उदाहरण देखते हैं। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यहाँ पर जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति चिन्ह देखने को मिलता है, को देखने को मिलता है, और को क्या है, कर्म तत्पुरुष है। शरणागत, शरण को आगत, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। आगे देखते हैं। कर्ण तत्पुरुष, इसके विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित,
हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित। अब के द्वारा से और के द्वारा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है इसे भी समझ लेते हैं। के द्वारा का प्रयोग सजीव के साथ होता है और से का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है। यहाँ पर अकाल निर्जीव है इसलिए से का प्रयोग हुआ है और हस्त सजीव है इसलिए के द्वारा का प्रयोग हुआ है। संप्रदान तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। गौशाला, गो के लिए शाला। देवालय, देव के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। अगला भेद है अपादान तत्पुरुष, इसका विभक्ति चिन्ह है से। अन्नहीन, अन्न से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। आशातीत, आशा से अतीत। नीति रहित, नीति से रहित। जन्मांध, जन्म से अंधा। अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। अन्न से हीन, दोनों अन्न से हीन का क्या अर्थ है, जिसके पास अन्न नहीं है, तो अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग होता है। संबंध तत्पुरुष, का, के, की, ये तीनों क्या है, इसके विभक्ति चिन्ह है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। कन्यादान, कन्या का दान। गंगा जल, गंगा का जल। अगला और अंतिम भेद है तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष, इसके विभक्ति चिन्ह है में, पर। उदाहरण है हर फन मौला, जब इसका समास विग्रह करते हैं तो प्राप्त होता है हर फन में मौला, यानी कि जो हर कला में निपुण है। सर्वोत्तम, यानी कि सर्व में उत्तम। इस प्रकार से हमने समास से जुड़ा हुआ यह अंतिम वीडियो इसको हमने पूरा कर लिया और समाज से जुड़े हुए जो टॉपिक है उसे भी कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो को अपना ढेर सारा प्रोत्साहन दीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।